संदीप शर्मा कह रहे हैं, गुरुजी किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में जो गैप होता है वो हमें उन चीज़ों को जो हम शायद लगातार या करते रहते हैं उसको हमारे अंदर इम्बाइब करने में मदद करता है। कुछ कहें संदीप, गैप तो ज़रूरी ही है ना, सक्रियता और विश्राम जरूरी है। ज़िंदगी तो ऐसी ही है, गैप नहीं आएगा तो इम्बाइब भी नहीं होंगी चीज़ें। तो वो गैप कभी बहुत नेचुरल स्मूथ आता है और कभी वो थोड़ा सा कष्टों के साथ गैप आता है, लेकिन वो ज़रूरी है, वो आना ज़रूरी है। आत्मसात करें, इम्बाइब करें चीज़ों को, तो थोड़ा सा एक अंतराल होना, एक गैप होना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम लगातार सक्रिय रहेंगे तो एक दिन हमारी सारी सक्रियता खत्म हो जाएगी। सक्रियता और विश्राम, सक्रियता और विश्राम। मान लीजिए तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि अगर उसको तुम्हें इम्बाइब करना, आत्मसात करना है तो विश्राम, रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इतना 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 दबाव डाला पढ़ाई का कि सब वॉश आउट हो गया, इम्बाइब तो नहीं हो, स्लेट ही साफ हो गई। कई फिलोसोफर्स का तुमने देखा होगा, अंत जो हुआ, बड़े दार्शनिक थे, बड़े प्रतिभाशाली थे, अंत उनकी मेमोरी वॉश हो गई, विक्षिप्त हो गए। मेमोरी वॉश तो बहुत सारे लोगों की हुई, इतने इतने मूर्धन्य प्रचंड विद्वान, और अंत में उनकी हालत ये कि उनको कुछ भी याद नहीं। इतना दबाव डाला कि सब मेमोरी वॉश हो गई। अब यहाँ पर मेरा कहना होता है, जो ज्ञान रिसाइकल कर रहे थे वो लोग अपने भीतर, उसको थोड़ा जीते भी, पचाते भी, रचने बचने भी देते, थोड़ा हल्के होते, तो वैसा कभी नहीं होता। वास्तविक जो संत होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन आके पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, इतना ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान अभी गैप नहीं पैदा करेगा कि वो रिसाइकल हो। इसीलिए कई बार मैं समझता हूँ कि जो बहुत एक्टिव गुरु लोग होते हैं उनको बीच में छुट्टी ले लेनी चाहिए, गैप दे देना चाहिए, तो चीज़ें थोड़ी सेटल्ड हो जाएं, उनके लिए भी और उनके चाहने वालों के लिए भी। हमारे यहाँ देखिए, इसीलिए बड़े आराम से काम चलता है। शनिवार को आ गए, मंगल को आ गए, और जब अनंत में भी काम चलता है तो बहुत ही मस्ती में, लेजरली काम चलता है, कोई जल्दबाजी नहीं, चलता रहता है। लेकिन जहाँ बिल्कुल आर्मी लेवल पर बिल्कुल परेड, सुबह शाम ट्रेन चल रही है, तो लोग ब्रेन वॉश्ड ही नहीं होते, बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं। इम्बाइब तो करना दूर की बात है, सन्निपात में चले जाते हैं। तो सन्निपात में ना जाएं, चीज़ों को अपने अंदर रचाएं बसाएं, इसलिए हमेशा थोड़ा गैप चाहिए। खलील जिब्रान ने इस पर बहुत अच्छी अपनी बात कही थी, मेरी पसंदीदा है, मैंने उसको तमामों बार रिपीट किया है। लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस, लेट देयर बी स्पेसेस। वो कहते हैं अंतराल रहने दो, तभी जीवन मधुर होगा। अगर सितार के तारों में अंतराल नहीं होगा तो संगीत नहीं आएगा। एक भवन खड़ा रहेगा तो उसके स्तंभों को अंतराल पर, एक गैप पे रहना पड़ेगा, नहीं तो भवन ढह जाएगा। वो कहते साथ चलो, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करो, लेकिन एक ही टुकड़े से मत खाओ, थोड़ा अंतराल रखो। लेट देयर बी स्पेसेस। तो इसीलिए कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, उनका भी ब्लैक आउट और ऑल आउट बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी उनको थोड़ा सा शिशुवत हो जाना चाहिए। अज्ञानी बहुत ज्ञानी है तो थोड़ी देर के लिए 24 घंटे में कुछ वक्त ऐसा बिताना चाहिए जब ज्ञान का कोई लेना देना नहीं तो कुछ इतने घनघोर ज्ञानी होते हैं कि उनसे सामान्य बात भी करो वो तो ज्ञान ही उनके मुंह से निकलेगा। हम एक ऐसे ज्ञानी को जानते थे, हमारे आनंद के मित्र हैं, युवा मित्र, उनको एक बार लेके गए थे। हमने कहा देखो भाई ये हैं बहुत बड़े ज्ञानी, और जैसे उन्होंने हम लोगों की शक्ल देखी, वो कूदे, अपने तख्त पे बैठे, पद्मासन लगाया और
बस उन्होंने प्रवचन धुआंधार शुरू कर दिया। आधा घंटा प्रवचन देने के बाद वो रुके और पूछा कि किस लिए आए थे। तो हमने मित्र से कहा कि देखा ज्ञान। उन्होंने कहा कि आप क्षमा करिए, ऐसा ज्ञान हमको नहीं चाहिए। उन्होंने जब सांस ली आधे घंटे बाद, तो हम लोग बोल पाए कि हम लोग आए किस लिए थे। इतना ज्ञान भरा है। कोई आदमी आए तो आराम से पूछ भी नहीं सकते कि भाई कैसे क्या, पूछ दो और जीवन कैसा है और कैसी तबीयत कैसी है। क्या तबीयत, क्षणभंगुर जीवन, ये शरीर पंच तत्वों का खेला। सामान्य बात पूछी नहीं कि प्रवचन शुरू। ऐसे ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, उनका अंत वही वाला होता है जो संदीप तुमने लिखा है। कभी कभी थोड़ा सहज रहिए, रिलैक्स रहिए, आराम से हंसिए, बोलिए, अपने ज्ञान पर भी हंसिए। और जब तुम अपने ज्ञान पर भी हंस सकते हो तभी तुम सच्चे ज्ञानी होते हो, अन्यथा नहीं। तो अपने ज्ञान को भी बहुत गंभीरता से मत लो। और ये तो मंत्र है ही है, इसको हमेशा याद रखो, लेट देयर बी स्पेसेस। हाँ, लिखा है संदीप ने कि कोरोना भी शायद वो गैप ही है। यस, वो गैप लाने के लिए है, लेकिन हम उठापटक कर रहे हैं, उठापटक। जैसे देखिए घर में आप कोरू को एक उदाहरण से देखिए तो आपको समझ में आएगा। घर में एक छिपकली आ जाए, तमाम महिलाएं छिपकलियों से बहुत घबराती हैं। अब छिपकली को मैंने हमेशा, कितनी इनोसेंट है, उसका चेहरा देखो बेचारी, उसकी आंखें देखो, सो क्यूट, इनोसेंट। अब वो आ जाए, लोग बिल्कुल अफरा तफरी घर में तांडव कर देते हैं। ये कुर्सी इधर फेंकी, उधर फेंकी, झाड़ू चप्पल लेके उसको मारने दौड़ा, वो भाग रही, इधर से भाग रही, उधर से भाग रही, जान बचाने के लिए। अब अगर कल्पना करो कि वो तुम्हें को नुकसान भी पहुंचाए उस कंडीशन में, तो क्या हर्ज है। तुमने उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी में इतना उपद्रव काट दिया। और ये तुमको नहीं पता, ये रिसर्च करके देख लेना, बहुत सारी छिपकलियां हार्ट फेल होकर मरती हैं, क्योंकि तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाते हो, उनका हार्ट फेल हो जाता है। तुम्हारा तो होता है कि नहीं होता है पता नहीं, उनका हो जाता है। वो बेचारी अपने बिल में जाती है, उनका दम निकल जाता है। तो कोरोना भी ऐसा ही है, इतना हुड़दंग ना मचाएं, इतनी आफत ना करें, इतना उपद्रव ना करें, एहतियात रखें। और जैसे छिपकली आके आराम से अपना काम करके चली जाती है, कुछ कीड़े मकोड़े खा के, ऐसे ही कोरू भी अपना थोड़ा बहुत काम करके चला जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादा उठापटक करेंगे, ज़्यादा तांडव करेंगे तो वो घबराहट में ज़्यादा देर रुक जाएगा। जाना उसको था 2 दिन में, और घबरा के वो बेचारा 20 दिन और रुक जाएगा, क्योंकि फिर वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा कि जाए किधर से।